बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर मुझे क्विकली जो है वो बात करनी थी। और इस टॉपिक को लेके जो है मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता हूँ और मुझे अक्सर गुस्सा भी आता है अगर कोई इस चीज़ पे बात करता है, या अक्सर जो है वो मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। दोनों चीज़ें एक ही टाइम पे हो रही होती हैं। तो इस टॉपिक पे बात करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्विकली इस पर बात करते हैं। तो बेसिकली कुछ दिन पहले फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें कि किसी ने पोस्ट की थी कि डिस्कस करते हैं हम कि क्यों जो है वो जो यूके में ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, यानी कि जो स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी यूके में हैं, वो दूसरे नए आने वालों को डीमोटिवेट क्यों करते हैं। वो उनको क्यों कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे ना आओ और यहाँ के हालात बहुत बुरे हैं, ये है वो है। और अगर हालात सच में इतने ज़्यादा बुरे हैं तो वो ख़ुद क्यों नहीं वापस आ जाते। तो सबसे पहले इस बात का यही जवाब है, सिंपल सा ये आंसर है, कोई वो ज़्यादा वो नहीं है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सबसे पहले कि हम लोगों को डिमोटिवेट क्यों करते हैं। सो बेसिकली हम लोगों को डिमोटिवेट नहीं करते, हम लोगों को रियलिटी, यहाँ का रियलिटी चेक जो होता है वो दिखा रहे होते हैं। यहाँ पे रियलिटी जो है वो बता रहे होते हैं। हर बंदा जो है जो एक्सपीरियंस करता है वो वही उनको बता रहा होता है। अब यहाँ पे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आते हैं और स्टूडेंट्स की मैं स्पेसिफ़िक बात करूँगा, इतने ज़्यादा आ रहे होते हैं हर साल। और हर साल जितने भी लोग आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक का एक्सपीरियंस एक जैसा हो। हर एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। जो भी यहाँ पे आएगा, किसी का बहुत अच्छा होता है, किसी का बहुत बुरा होता है। किसी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की होती है, किसी ने थोड़ी कम की होती है। किसी को जॉब जल्दी मिल जाती है, किसी को लेट मिलती है। सो कहने का ये मतलब है कि हर एक का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता। तो अगर आप एक ऐसे बंदे से पूछ रहे हैं जिसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, और वो उससे आप पूछेंगे कि भाई मुझे आना चाहिए कि नहीं, तो वो तो साफ साफ आपको बोलेगा कि नहीं आना चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो आपको डिमोटिवेट कर रहा है और ख़ुद वो मज़े में है और वो चाह रहा है कि आप यहाँ पे आके जो है जो मज़े वो लूट रहा है वो आप ना लूट लो कहीं उसके हिस्से के। और दूसरी तरफ अगर आप एक ऐसे बंदे से पूछते हैं जिसने इतनी स्ट्रगल नहीं की है, जिस कह लो कि जो अच्छे हालात में रहा है यहाँ पे आने के बाद, तो वो ऑब्वियसली वो जो उसने एक्सपीरियंस किया है वो आपको वो बताएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऐसे आपको लोग मिलते हैं जो कि आपको नेगेटिव ही बता रहे होते हैं, जिनको स्ट्रगल थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। मेजॉरिटी केसेस यही आपको मिलते हैं। तो इस वजह से वो आपको ये लगता है कि लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं और आपको कहते हैं कि आप यहाँ पे ना आओ। हालांकि इसका हकीकत से कोई ऐसा लेना देना नहीं है। हाँ, अगर कुछ लोग ऐसे हो भी सकते हैं जो कि जानबूझ के आपको कहते हो कि ना आओ, वो वाले केस कुछ हद तक जो है वो रिश्तेदारियाँ ऐसे केसेस आ जाते हैं जहाँ पे आप लोग उनको पहले जानते होते हैं, या आपके बहुत करीबी कोई रिश्तेदार होगा या दोस्त होगा। उस तरह से अगर कोई सीन हो तो वो उस चीज़ में आ सकता है। वो हर एक अलग स्टोरी है। लेकिन मेजॉरिटी यही होता है कि हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है, तो जिसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको वो डिमोटिवेट कर रहे हैं। दूसरी बात, दूसरा एक जो क्वेश्चन था कि यहाँ पे अगर आप आ रहे हो, जो लोग कहते हैं कि हालात अच्छे नहीं है, तो आप वापस क्यों नहीं आ जाते, वापस अपने मुल्क क्यों नहीं चले जाते। तो देखो भाई, अगर आप यहाँ पे आते हो ना, एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आना बहुत आसान है, यहाँ से वापस जाना बहुत मुश्किल है। इवन दो कि वापस आपने अपने घर ही जाना होता है, अपने मुल्क, अपना घर, अपनी फैमिली के पास जाना होता है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आना ज़्यादा आसान है। ऐसा क्यों है? यहाँ पे जब आप आते हो, आप कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे सेक्रीफाइस करके आते हो। आप अपने पैसा लगाया होता है बहुत ज़्यादा, 20-25 लाख रुपए आपने लगाया होता है पाकिस्तानी, जो आपके पेरेंट्स पता नहीं है किस तरह से आपको जो है वो जमा करके या किस तरह से करके देते हैं। कोई लोग ज़मीनें बेच रहे होते हैं, कोई कर्ज़े ले रहे होते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं। बहुत से लोगों के पास होते भी हैं पैसे, और ये जो कर्ज़े लेने वाली चीज़ है और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। और मैं बिल्कुल इस चीज़ को वो नहीं करता कि आप ज़मीनें बेच के और ये कर्ज़े लेकर जो यहाँ पे आओ, ये मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। इससे बेहतर है अपना आओ। और दूसरा, आप पैसा लगाया होता है, शोर को इग्नोर कीजिएगा। दूसरा, आपने यहाँ पे पैसा लगाया होता है, फिर आपकी फ़ैमिली की होप्स होती हैं, फिर सबसे बड़ा जो मसला है यहाँ पे होता है आपका सोसाइटी प्रेशर। जो आपके आसपास के लोग होते हैं, ख़ासतौर हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनका जो सोसाइटी प्रेशर होता है कि कोई चला जाएगा तो लोग क्या कहेंगे कि इन्हें कुछ कीता भी नहीं तो जहती आ गया है।
इन्हें तो भी नहीं बनाया, फलाने दे मुंडे ने तो भी कर लिया सी, उन्हें तो जाके इन्ने बड़े उन्हें तो उन्होंने भी कर लिया, उन्हें घर भी बना लिया, तो उन्हें गड्डी भी ले ली, तो उन्हें भी कर लिया, तू तो कुछ भी नहीं किया। सो ये वाले मसले भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो कहने का यही मकसद है कि ये वाले मसले, इस तरह के मसले भी जो होते हैं वो आपके यहाँ होते हैं। तो यहाँ से जाना बहुत है वो आसान नहीं होता। दूसरा, आपने इतने ज़्यादा पैसे लगाए होते हैं, आपकी होप्स होती हैं, और हाँ, यही जो 2-3 चीज़ें जो आपकी ख़ास तौर पे यही होती हैं कि यहाँ से बेशक फिर आपको यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात होती है जब आप यहाँ पे आ जाते हो ना, फिर स्ट्रगल होती है। वो मैं ये नहीं कहता कि स्ट्रगल थोड़ी नहीं होती, बहुत लंबी स्ट्रगल होती है, 3 साल 4 साल, कुछ लोगों की कम भी होती है। तो आप कहीं ना कहीं एक जगह फिर एडजस्ट हो जाते हो, टाइम लगता है लेकिन एडजस्ट आप हो जाते हो। तो ये मसला होता है यहाँ पे। और शायद बहुत माइनर केसेस होते होंगे, लेकिन होते होंगे जो कि वापस यहाँ से चले जाते हैं, जो जिनका नहीं कुछ बन रहा होता वो चले जाते हैं वापस। एज़ लॉन्ग एज़ आपकी फैमिली सपोर्टिव है, वो आपको कुछ नहीं कह रहे, वो फैमिली आपको अच्छे से सपोर्ट कर रही है, तो कोई मसला नहीं है। अगर आपका नहीं यहाँ पे हो रहा तो आप वापस चले जाओ, भाई अपना मुल्क है, कोई आपको वहाँ से नहीं निकाल रहा। और रही बात पैसे की, तो यहाँ पे रह के भी लोग वो उतना नहीं कमा रहे। अगर आपको मिलना है तो आपके मुल्क में भी मिल जाना है, अगर यहाँ नहीं मिलना तो यहाँ पे आके भी उतना नहीं मिलना जितना आप एक्सपेक्ट करते हो यहाँ पे आने के बाद। और ये किसी और वीडियो में मैं बात करूँगा कि यहाँ पे जो हम एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं तो रियलिटी चेक उसका क्या होता है। तो यही इस टॉपिक के ऊपर एक मेरे छोटा सा एक डिस्कशन करनी थी मुझे कि क्यों जो है हम लोगों को डिमोटिवेट करते हैं। तो भाई, हम डिमोटिवेट नहीं करते किसी को भी, अगर आपने आना है। हाँ, हम लोग इतने ज़्यादा इंडिसिसिव हैं कि हम लोगों को खुद अपने लिए हमें पता ही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम लोग जवान हो गए हैं, इतनी अच्छी मैच्योर हो जाते हैं, हमें अक्ल शोर है, लेकिन फिर भी हम दूसरों के कहने पे ही चलते हैं। तो सबसे पहले भाई, आप लोगों को खुद अपने लिए सोचना है कि ज़रूरत है कि क्या आप लोगों के लिए अच्छा क्या नहीं है। देखो, अगर आपने कहीं भी जाना है, किसी भी मुल्क जाना है, अगर आपने सोच लिया ना कि मैंने जाना है, आप सबसे पहले तो आपका माइंड, आपका सेट क्लियर होना चाहिए कि मैंने जाना क्यों है। अगर आप सोचोगे कि अगर आपके ज़्यादातर के माइंड में यही होता है कि पैसे के लिए जाना है, ठीक है, तो अगर आप ये सोचोगे कि यूके में ज़्यादा पैसे और कनाडा में कम है, तो ये गलत बात है। अगर आपको ज़्यादा मिलने हैं तो यूके में भी मिल जाने हैं, या अगर नहीं मिलने तो कनाडा में भी मिल, यूएस में भी नहीं मिलने। ये बहस ही बिल्कुल फ़जूल है कि कहाँ पे ज़्यादा पैसे हैं। अब रही बात, तो अगर आपने कहीं जाने का डिसीजन ले लिया कि मैंने जाना है, तो भी आप उस वहाँ के लोगों से ये ना पूछो कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो बिल्कुल फ़जूल सवाल है कि आना चाहिए नहीं आना। आपने, हाँ, आप ये पूछ सकते हो कि मैं आ रहा हूँ, मुझे क्या क्या जो है वो इनिशियल चीज़ें जो मुझे करने की ज़रूरत है। आप ये देख सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस बहुत ज़्यादा पड़ी होती हैं। आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन लो कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, शुरू में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए, जो वहाँ पे करनी चाहिए, ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन ले। ये सवाल ना पूछे कि मुझे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर आप इस तरह से पूछेंगे, फिर आप सुनना चाह रहे होते हैं अपनी मर्ज़ी का जवाब, के कोई आपको ये कहे कि आ जाओ, यहाँ तो पैसे हैं, यहाँ तो बड़ी मौजें हैं, मज़े हैं, ये है वो है। आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें पूछना चाह रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको आपकी मर्ज़ी का ही जवाब दे। तो आप अपना डिसीजन खुद लो। अगर आपने कहीं जाना है तो फिर किसी से ये ना पूछो कि मैंने जाना, आप बस अल्लाह का नाम लेके चले जाओ। हाँ, वहाँ पे जाने के बाद जो स्ट्रगल होनी है उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो। तो भाई, ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक के ऊपर। तो उम्मीद है कि आपके जो माइंड में जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो एट दी एंड कोई भी जगह अच्छी या बुरी नहीं होती है, आपकी मेहनत पे, आपकी लक पे, आपकी सबसे बड़ी बात है आपकी लक, आपकी किस्मत। आपको जहाँ पे ले जाए आप चले ही जाते हो, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हो। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बस बैलेंस लेके हर चीज़ को जो है वो चलने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी। और आपके कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम है ना, वहाँ पे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।